Hey guys, welcome back to my channel Physiosaurus. In this today's video, I'm going to share my views on workshops. Okay, so this video is going to be very important video because I am going to guide you about workshops, like which workshops to do and what are workshops and what are the things that you should keep in your mind before attending a workshop. Okay, now the story goes like a few months back. I received like 2-3 DMs in my Instagram and also in my WhatsApp. Okay, so कुछ questions आए थे मुझे, किसी एक ने पूछा था मुझसे कि सर ये वर्कशॉप होने वाला है और क्या ये करना ज़रूरी है या क्या ये करना इम्पॉर्टेंट है। फिर एक क्वेश्चन आया था कि सर वर्कशॉप्स ही करना इम्पॉर्टेंट है क्या, क्योंकि हमारा सिलेबस ऐसा है। तो अब चूंकि ये काफ़ी मंथ पुरानी बातें थी तो मैंने इग्नोर किया था उस वक्त और मैंने उस हिसाब से उनको गाइड कर दिया था। बट अभी अगर आज के डेट में देखें तो वर्कशॉप हमारे ऑल ओवर इंडिया में पर डे बेसिस पे होता है, ठीक है, और वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक क्वांटिटी उनका बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से लगता है मुझे कभी कभी कि जितना कॉलेजेस नहीं होगा उतना ज़्यादा तो पर डे का वर्कशॉप होता होगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कॉमन क्वेश्चंस थे जो कि मैं इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। ओके, और यहाँ पे वो सारे प्रॉब्लम्स भी मैं डिस्कस करूंगा कि वर्कशॉप्स में आखिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, कब करना चाहिए, लाइक सेकेंड ईयर वालों को करना चाहिए क्या या फर्स्ट ईयर वालों को करना चाहिए क्या। तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे, उसको मैंने प्रिपेयर किया है। सबसे पहले तो मैं वीडियो को 2 पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पार्ट तो ये है कि वर्कशॉप्स का मैं डिस्कस करूंगा कि वर्कशॉप क्या है क्या नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें। और दूसरे पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि अगर आपको वर्कशॉप कोई कर रहे हैं तो वर्कशॉप करने से पहले ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है, और आप उन बातों का ख्याल जरूर रखें, तभी आप एक प्रॉपर एक वर्कशॉप करें और वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन जो था एक बहुत कॉमन क्वेश्चन था। अब ये मैं अपने मन से ऐड कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन्हें नहीं पता, वर्कशॉप पहली बार वो नाम सुन रहे हैं। तो वर्कशॉप होता क्या है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि वर्कशॉप क्या है कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आप जा करके, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। जो आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं वो हैंड्स ऑन टेक्निक्स होते हैं या फिर और भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। मोबिलाइजेशन हो गया जैसे कि मेटलैंड या फिर कार्टन बून, सीरी एक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें, मैकेंजी, फिर अभी की डेट में तो कपिंग और ड्राई नीडलिंग वगैरह तो खूब चल रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो क्या हो रहा है कि आप या तो ऑनलाइन सीखते हैं या फिर ऑफलाइन सीखते हैं। और ऑफलाइन अगर आप सीख रहे हैं तो आप इंस्ट्रक्टर के प्रेजेंस में कहीं पे जा करके और उसके बाद आप सीखते हैं और उसका आप पैसा देते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या वर्कशॉप यूजफुल होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 चीजें हैं। वर्कशॉप बिल्कुल यूजफुल होता है, बट आपको ये पहले सोचना पड़ेगा कि आप जो वर्कशॉप कर रहे हैं उसका रेलेवेंस क्या है। लाइक अगर आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि आपको पीटी न्यूरो में जाना है तो आपको गायनी से रिलेटेड अगर आप कोई भी वर्कशॉप कर रहे हैं तो उसका ऑब्वियसली आपके लाइफ में कोई एड ऑन तो होगा, लेकिन आपको कुछ खास वो बेनिफिट करेगा नहीं। दूसरी चीज मैं ये मानता हूं कि स्किल पे अगर आप कोई भी टेक्निक सीख रहे हैं उससे ज्यादा अगर आप पेशेंट का असेसमेंट अगर आप सीख सके कि पेशेंट को असेस कैसे करते हैं, तो मेरे ख्याल से, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर होगा। तो वर्कशॉप बिल्कुल यूजफुल होता है। सर्टिफिकेट्स के पीछे ना भाग करके आप स्किल के पीछे भागे, आप पेशेंट का असेसमेंट सीखें, प्रॉपर असेसमेंट। तो ये सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल वर्कशॉप बिल्कुल यूजफुल होता है और आप जो भी वर्कशॉप करना चाहें आप कर सकते हैं। यू आर फ्री टू गो, ओके, फ्री बर्ड है आप। तीसरा क्वेश्चन तो ये था कि आपको इन्वेस्ट कहाँ पे करना चाहिए। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि वर्कशॉप का क्या है कि ऑन अ डेली बेसिस वो लार्ज स्केल पे हो रहा है ऑल ओवर इंडिया में, और इवन वो भीड़ लगा पड़ा है। आज के जूनियर्स को भी लगता है कि अगर अब वो ये वर्कशॉप कर लेंगे तो उनके पास जो पैसे की है वो बौछार हो जाएगी या फिर वो कुछ नया सीख लेंगे। तो सीख लेंगे तक तो ठीक है, बट आपको पहले ये देखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने कहा कि रेलेवेंस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, इन्वेस्ट अपने आप को उस जगह पे करें जहां पे आप उस चीज से एक तो आप सीख सकें कुछ ना कुछ, और दूसरा आपको पैसा भी कल को वो कमा करके दे। तो इसलिए हमेशा मुझे ये लगता है कि असेसमेंट में ज्यादा आप इन्वेस्ट करें अपने आप को, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल ना ही करें वर्कशॉप, क्योंकि अभी आपके लाइफ में कुछ भी एड ऑन करने के लिए वर्कशॉप आपको कुछ भी वैल्यूएबल नहीं है। वो वर्कशॉप कब करना है ये भी एक क्वेश्चन है, आगे डिस्कस करते हैं। तो ये याद रखें कि आप अपने लाइफ में ज्यादा सर्टिफिकेट्स के पीछे ना भागें, स्किल के पीछे भागें, पहली बात तो ये, और अपने आप को
असेसमेंट पे ज़्यादा इन्वेस्ट करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हुआ। चौथा है कि आर वर्कशॉप नेसेसरी। अब देखिए ये क्वेश्चन ना मुझे आया था, डीएम में ये क्वेश्चन आया था कि सर ये वर्कशॉप करना ज़रूरी है क्या? तो देखिए ज़रूरी मेरे ख्याल से मैं इसका आंसर इस तरह से ना दे करके मैं ये आपको बताता हूँ कि ज़रूरी तो कुछ भी नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका माइंडसेट पहले क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको कहीं जॉब करना है तो ऑब्वियस सी बात है आप रिज्यूमे में वो सारी चीज़ें आप ऐड ऑन करके रखेंगे, तो वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। बट कल को अगर आप प्राइवेट क्लिनिक कर रहे हैं या आप किसी के क्लिनिक के अंडर में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगेन वो बात आ गई रेलेवेंस की। अगर आप न्यूरो का पेशेंट देख रहे हैं और आपको एनडीटी या वो बात आता है तो ऑब्वियसली ज़रूरी तो पड़ेगा ही। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला एक क्वेश्चन आया था कि व्हेन यू शुड डू वर्कशॉप। अब ये क्वेश्चन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज के डेट में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जूनियर्स भी कई सारे वर्कशॉप कर रहे हैं। इवन दे आर अटेंडिंग कायरोप्रैक्टिक वर्कशॉप फॉर वट एवर रीजन। ठीक है, इस पे मैं कमेंट करूंगा तो मे बी कुछ प्रॉब्लम हो जाए कुछ लोगों को, बट मेरा ये मानना है कि फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर इज स्ट्रिक्टली टू इम्प्रूव योर सेल्फ इन अकेडमिक्स। ओके, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर आपका बेस होता है। उस वक्त अगर आप कोई भी वर्कशॉप करते हैं तो उसका आपका फ्यूचर में कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको ऑब्वियसली बेसिक्स भी पता नहीं। अगर आपको बोन का नाम नहीं पता होगा और अगर आप जाकर के कायरोप्रैक्टिक सीख रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने आप को ज्यादा फोकस करें एकेडमिक्स का स्किल सुधारने में, एकेडमिक्स आपको इंप्रूव करने में। यानी कि आप पढ़िए अच्छे से, जितना किताब हो सके उतना किताब पढ़िए, अच्छा सा नॉलेज लीजिए। ठीक है, सेकेंड ईयर के बाद जब धीरे धीरे पोस्टिंग लगता है तब जाकर के वर्कशॉप का रेलेवेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। बट स्टिल एक और चीज, जब तक आप मार्केट में ना आए, जब तक आप मार्केट में नहीं आए तब तक वर्कशॉप करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, सर्टिफिकेट्स दिखा करके या 50 सर्टिफिकेट लेकर के कुछ होना जाने को नहीं है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए अगर आप 2020 में अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो अगर आप कोई भी वर्कशॉप अगर आप 2022 में करेंगे तो वो भी उतना ही इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में रखेगा। तो इसीलिए टाइम दें इसके पीछे। ठीक है, और सिर्फ बाकी के लोग कर रहे हैं और इसलिए सिर्फ ना करें, भीड़ के पीछे ना भागे, अपना खुद का दिमाग चलाएं कि नहीं भाई अभी मैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हूं तो अभी इस पे दिमाग नहीं लगाना है मुझे। बट अगर आपका सेकेंड ईयर के बाद जब धीरे धीरे थोड़ा एक तो पोस्टिंग होता है तो वो भी थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में भी आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो मैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको तब समझ में आएगा कि वर्कशॉप में समझाया क्या जा रहा है। अब जैसे कि काइनेशियो टेपिंग का अगर बात है तो अगर आपको बायोमैकेनिक्स नहीं पता तो आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। ठीक है, सिर्फ टेप यहाँ से यहाँ तक बांध देना है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच कर देना है, वो सारी चीजें तो आप यूट्यूब और गूगल और इंस्टाग्राम यहीं से देख करके आप सीख लेंगे। तो ये आप एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आप कोई भी वर्कशॉप अगर आप करें तो। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा वर्कशॉप करें। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा वर्कशॉप करें। तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि जब तक अगर आप फील्ड पे ना उतरते हैं तब तक आपको वर्कशॉप का कोई मतलब नहीं। अच्छा, यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये भी आता है, इसको ऐसे सोचिए आप कि अगर आपने कोई वर्कशॉप कर लिया और अगर आप अभी सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं तो ऑब्वियसली बात है अगर आप कोई पेशेंट नहीं देख रहे, तो अगर आप कोई पेशेंट देख ही नहीं रहे तो आपको वर्कशॉप किस काम का। और जब तक आप पेशेंट देखेंगे तब तक आप वो भूल भी जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजन वो वर्कशॉप होता ही कितनी देर का है, या तो 6 घंटा या तो आध घंटा। तो एक दिन में आप कोई भी टेक्निक्स का तो बिल्कुल आप एकदम किंग नहीं बन जाएंगे कि हाँ बिल्कुल मैंने तो अब ये सीख लिया, अब ये कभी नहीं भूलूंगा अपनी जिंदगी में। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखें। अब ये है कि कौन सा वर्कशॉप करें, तो यहाँ पे देखिए दो चीज है, पहला इंटरेस्ट वाली बात है और दूसरा रेलेवेंस वाली बात है। वापस जैसे कि आपका माइंडसेट क्लियर है कि कल को मुझे एमपीटी न्यूरो करना है तो ऑब्वियसली बात है जो न्यूरो के कई सारे टेक्निक्स होते हैं आपको उसमें करना चाहिए वर्कशॉप। अगर मान लीजिए आपको स्पोर्ट्स में ही करना है तो वहां पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो काइनेशियो टेपिंग वगैरह है और दूसरा जो है वो प्रॉपर असेसमेंट है। तो हैंड्स ऑन असेसमेंट जब आप किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट, अच्छे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर में रह करके आप ये सारी चीजें सीखिए कि ऑन फील्ड असेसमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं असेसमेंट के लिए, कैसे डाटा कलेक्ट करते हैं। साथ ही साथ आप ये भी सीखें कि उसका जो एडिशनल टेक्निक्स है जैसे कि काइनेशियो टेपिंग वगैरह ये सारी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें आ गई। अगर आपको मास्टर्स इन ऑर्थो करना है तो उसमें कई सारे अलग अलग टेक्निक्स हैं, तो वो सारी चीजें आप सीखिए, मैकेंजी है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो इन सभी चीजों पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। मोबिलाइजेशन ही है अगर तो कार्ल्टन बोन है, मेटलैंड है, तो ये सारी चीजों पे आप फोकस रखें। तो कौन सा वर्कशॉप करना है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड दूसरा उसका रिलेवेंस क्या है आपके लाइफ में। तो वो सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे दो टॉपिक अलग से था, एक तो है ऑनलाइन वेबिनार
ठीक है। और दूसरा है सर्टिफिकेशन वर्सेस नॉलेज। आज के डेट में सर्टिफिकेट्स तो फ्री में बट रहा है, लाइक फ्री में ही बट रहा है, जिनका मुझे नहीं लगता कभी आपके लाइफ में कभी कुछ ना कुछ यूज आएगा भी। तो सर्टिफिकेट्स के पीछे ना भाग करके अगर आप नॉलेज के पीछे भागेंगे तो मेरे ख्याल से आपका बेटरमेंट जरूर होगा। दूसरा, ऑनलाइन वेबिनार, कई सारे ऑनलाइन वेबिनार होते हैं, कई सारे इवन पेड ऑनलाइन वेबिनार होते हैं, इवन 100 रुपीज, 200 रुपीज, ठीक है, 300 रुपीज, ऐसे ऐसे करके ऑनलाइन वेबिनार होते हैं। तो बिल्कुल आप ऑनलाइन वेबिनार हो रहा है, पैसा हो रहा है, उसमें सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो सिर्फ इसलिए ना करें, आप ये देखिए कि उससे आपको क्या नॉलेज मिल रहा है, उससे आपका क्या बेनिफिट है। वरना वेबिनार भी बहुत सारे होते रहते हैं, नॉलेज पे ज़्यादा फोकस रखें और इन सभी बातों पे नहीं, तो मेरे ख्याल से आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट अपनी लाइफ में बनेंगे। अब ये तो हुआ वर्कशॉप के बारे में। अब मान लीजिए अगर आप कोई वर्कशॉप कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक वर्कशॉप कर रहे हैं, चाहे वो एनडीटी हो गया, चाहे वो काइनेशियो टिपिंग हो गया, तो अगर आप कोई भी वर्कशॉप कर रहे हैं तो करने से पहले कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए, ठीक है, तो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो ये है कि आपको थ्योरेटिकल पोर्शन उसके बारे में बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। दिस इज व्हाई आई सेड कि फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन बिल्कुल आप अपना स्ट्रांग रखें। आप कोई भी टेक्निक सीखने जा रहे हैं तो उसके बारे में आप खुद से पढ़ के जाएं। अगर आपको नहीं पता है उन सभी चीज़ों के बारे में, तो कई बार ऐसा होता है कि फोर्थ ईयर में पहुंच गया और कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं जैसे रूट्स अप्रोच, ये पता ही नहीं है क्या होता है, लेकिन अब हम जा रहे हैं उसका वर्कशॉप करने के लिए, तो कोई मतलब नहीं बनता है। खुद से थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रक्टर आएंगे तो वहाँ पे एक दिन के लिए आएंगे और एक दिन में भी वो 6 से 8 घंटे के लिए आएंगे, ठीक है। तो 6 से 8 घंटे के लिए आएंगे तो मान लीजिए अगर वो 2 घंटा ही अगर आपको थ्योरी बताते हैं तो 4 से 6 घंटा आपके पास होता है प्रैक्टिकल करने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि 4 से 6 घंटा में आप कोई भी प्रैक्टिकल को बिल्कुल एकदम 100% परफेक्शन के साथ आप सीख पाएंगे, जब तक कि आप उसका डेली टू डेली प्रैक्टिस ना करें, ठीक है। तो ये तो हुआ कि थ्योरेटिकल पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, इंस्ट्रक्टर का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, ठीक है। वैसे इंस्ट्रक्टर को बिल्कुल चूज करें जो कि काफी सालों से सिखा रहे हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्टर का एक्सपीरियंस जरूर देखें। आप जहाँ पे भी वर्कशॉप करने जा रहे हैं पहले उसका बैकग्राउंड चेक कर लें कि भाई कौन सा इंस्ट्रक्टर है और उन्होंने कितना साल से ये सिखाने का, ये सारी चीजें वो सिखा रहे हैं। तीसरा, जो आप वर्कशॉप कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड है या नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपका वो वर्कशॉप, अगर आप जहां से भी सीखना है, अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो ऑब्वियसली बात है आप उसको रिज्यूमे में लगा सकेंगे। वरना सिर्फ सर्टिफिकेट्स लेकर के कई बार क्या होता है कि रजिस्टर्ड नहीं होता है तो वो रिज्यूमे में मान्य भी नहीं होता। तो ये जरूर एक बार चेक कर लें कि भाई रजिस्टर्ड है कि नहीं, ठीक है। चौथा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइम कितना लग रहा है। कई बार ऐसा क्या होता है, वर्कशॉप का कायरोप्रैक्टिक हो गया या मैनुअल थेरेपी हो गया या ऑस्टियोपैथी, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उन सभी वर्कशॉप को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 6 घंटा या 8 घंटा या 1 डे वर्कशॉप या 2 डे वर्कशॉप ऐसे बोल करके करते हैं। मैक्सिमम 1 डे मतलब 8 घंटे का वर्कशॉप होता है, सुबह 10 से 4 या 9 से 4 या 9 से 5 या 10 से 5, इस तरह से वर्कशॉप होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको सिर्फ लंच मिल रहा है और सर्टिफिकेट मिल रहा है, ये सारी चीज़ों पे बिल्कुल आपको नहीं जाना है, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है और उस पर कितना टाइम लगना चाहिए, उस पर फोकस होना चाहिए आपका। अब जैसे कि मुलिगन है तो 2 दिन में कोई मुलिगन का बादशाह नहीं बनेगा, राइट। उसके लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए और ना प्रॉपर पेशेंट, ठीक है। तो टाइम बिल्कुल देखें कि भाई आप जो टेक्निक सीखने के लिए जा रहे हैं वो उतना, उसका टाइम वो वर्थ इट है या नहीं है, वरना फिर कोई मतलब नहीं बनता है। आप जब जाएंगे सीखने के लिए वहां पे आप बिल्कुल सीख लेंगे और जैसे ही घर आएंगे तो सारी चीजें आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो टाइम कितना लग रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कशॉप को करते वक्त। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नीड है या नहीं, रेलेवेंस है या नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कि आप जो वर्कशॉप करने जा रहे हैं इसका आपको जरूरत है या नहीं अभी आपको, ठीक है, आप फील्ड में उतरे हैं या नहीं, पहली बात तो ये। दूसरा, अगर आपका फ्यूचर प्लानिंग क्लियर है कि मुझे इसी से मास्टर्स करना है तो उसका रेलेवेंस वाली भी बात हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि नीड है या नहीं या रेलेवेंस है या नहीं, ये भी चेक कर लें। अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल लास्ट ही पॉइंट है ये मेरा और इस वीडियो का भी, कि मनी, यानी कि थोड़ा तो पैसे का भी तो सोचना है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि 20,000 रुपये मांग रहा है तो ऐसे ही फ्री में उड़ा दिए कि भाई ले लीजिए 20,000 रुपये और मुझे सिखा दीजिए। और 20,000 रुपये लेकर के भी आपका कितना दिन का वर्कशॉप किए, तो भाई 3 दिन का या 2 दिन का, इस तरह से तो कोई मतलब नहीं बन जाता। थोड़ा मनी माइंडेड भी बनिए, पैसा को थोड़ा सेव कीजिए, ठीक है। अगर आपका पैसा बहुत ज़्यादा है तो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, वो मेरे ख्याल से बहुत आपके लिए बेटर होगा, इवन फॉर योर फ्यूचर ओनली। तो थोड़ा सा मनी देखिए कि आपका पैसा कितना लग रहा है और टाइम के अकॉर्डिंग वो पैसा उतना वर्थ इट है या नहीं है, ठीक है। तो पैसे के बारे में भी सोचिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे ख्याल से ये वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको वर्कशॉप कौन सा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को स्पेसिफिकली इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए वो बिल्कुल वर्कशॉप के पीछे एकदम मरा ही जा रहा है कि कौन सा वर्कशॉप कहाँ पे हो रहा है, ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें। उनको ये वीडियो दिखाइए, उनको बोलिए कि ये वीडियो को एंड तक देखें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।